नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आप लोगों के बीच द मीडिया हाउस से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गांव की स्थिति पर। गांव में जो कोरोना की स्थिति बढ़ रही है उसके लिए क्या कदम उठाएं सरकार और हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि किसी के आदमी के घर में यदि कोई कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो वह आदमी खुद अपने घर को अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करवाता है या खुद जो कुछ भी ज़रूरी कदम होता है वो अपने घर के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जिस गांव में रहते हैं उसकी संख्या मैक्सिमम 5,000 होगी। एक गांव की मैक्सिमम पॉपुलेशन 5,000 होता है जो एक पंचायत कहलाता है, और एक पंचायत में अमूमन 3 से 5 गांव होते हैं। मान के चलिए तो एक पंचायत में 5 गांव हैं और पर गांव की जनसंख्या 700 से 1,000-1,500 के बीच है। ऐसे में उस गांव के प्रधान की भी जिम्मेवारी बनती है, यानी मुखिया की। उस गांव में डेफिनेटली कोई ना कोई तो सजग व्यक्ति होंगे जो खुद आगे बढ़ कर के एक टीम बना के, एक टोली बना करके कुछ ऐसा कर दें, गांव की हर एक गली, हर एक मोहल्ले को सैनिटाइज कर दें जिसकी वजह से कोरोना वहाँ ना फैले, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। यदि है तो सब लोग आपस में थोड़ा बहुत मिल बांट करके, चंदा जमा करके भी इस काम को कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली में अभी जो राजनीति चल रही है उस राजनीति का जो हवा है, जो ट्रेंड है, वो कहता है कि दोषारोपण, एक दूसरे को दोष देना। गांव की जनता सरकार को दोष देगी, सरकार जो है केंद्र सरकार को दोष देगा। केंद्र सरकार कहेगी कि मैंने तो पिछले बार गांव में कंट्रोल किया था, मैंने तो कोरोना के जो संक्रमित व्यक्ति हैं या जो बाहर से गांव आ रहे हैं इनके लिए अलग रहने खाने का व्यवस्था किया था, आपको इस बार मैंने छूट दे रखी थी, आपने क्यों नहीं किया। उस समय में राज्य सरकार का अपना मुंह बन जाता है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कौन पूछेगा, कोई पूछने वाला है नहीं। कौन इस पर चर्चा करेगा, कौन ये बताएगा कि हाँ ये सही बात है। पिछली बार जब जब कोरोना आया था, कोरोना की लहर जब तेज़ थी, तब केंद्र सरकार ऐसा व्यवस्था किए थे कि जो बाहर से आए वो सेल्फ क्वारंटीन में किसी स्कूल में रहें, वो 15 दिन तक वो खाना पीना मुहैया कराते रहे। मगर इस बार केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य अपने मर्जी से अपने एरिया और अपने गांव, ताल्लुक, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने शहर को खुद से जैसा मर्जी हो वैसे वो हैंडल करें। हुआ क्या, वही ढाक के 3 पात, वही दोषारोपण वाली बात है। मगर दोस्तों, कहते हैं कि हम जगेंगे तो पूरा दुनिया जगेगा। हर एक गांव में बुद्धिजीवियों का गढ़ होता है गांव, हर एक गांव में, क्योंकि वहीं से पंचायत और पंचायत से फिर एमएलए और एमएलए से फिर एमपी और एमपी से फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। हर एक गांव में डेफिनेटली कुछ न कुछ अच्छे बुद्धिजीवी लोग होंगे। यदि हर लोग मिल कर के अपने गांव में ज़रूरतमंद जगहों पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कुछ पैसे लगा के, कुछ फंड लगा के, मुखिया खुलेआम प्रधान हर जगह अपनी जो 2, 4, 5 या मैक्सिमम 10,000 रुपये का भी लागत नहीं है दोस्तों, पूरे घर को, पूरे गांव के एक एक गली, एक एक मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा सकता है मैक्सिमम 10,000 रुपये की लागत से। सपोज़ कोई बाहर से आदमी आया और वो बीमार है, इस कंडीशन में उसका देखभाल, उसका उचित इलाज भी किया जा सकता है। डॉक्टर कुमार विश्वास के इस पहल का मैं बहुत सराहना करता हूँ। उन्होंने गांव की ओर चिंता किया और उन्होंने 600 रुपये का एक किट बनाया है जिसमें एक थर्मामीटर है, एक आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कितना है उसको मेज़र करने के लिए एक ऑक्सीमीटर है, और कुछ ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, प्लस एक हैंड सैनिटाइज़र वगैरह है। तो ये जो पहल है, ये 600 रुपये का एक किट तैयार हुआ है। डॉक्टर कुमार विश्वास तो खुलेआम करें कि ये किट 600 रुपये का हमने बनाया है, और वह 10 किट बोले तो 10 किट का एक गांव में वह एक वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर वह किट उपलब्ध कराए हैं, मुहैया कराए हैं। इससे होगा क्या, इससे गांव के जो भी लोग बीमार पड़ेंगे उनको फिर से क्वारंटीन किया जाए, उनके गांव में उनका उचित देखभाल किया जाए, और हर तरीके से हर लोग एक दूसरे में शामिल होंगे। इसके सुख दुख में हमेशा समाज ही सबसे पहले आगे आता है। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखी हैं चारी। हमें पहले धीरज रखना होगा,
धीरज रखते हुए हमें कोरोना से लड़ना होगा। हमारे समाज में जितने मित्र बंधु हैं उन पर विश्वास करना होगा कि हाँ, हम ये सही कर रहे हैं। हम अपने दोस्त का दूर से ही सही देखभाल कर रहे हैं, उन तक खाना, उनके घर का पका हुआ खाना पहुंचा रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है। परिवार खुद अपने चाहते हैं कि अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बेटे को हम पका हुआ खाना भेजें। ज़रूरत नहीं है कि हर लोग घर में ही सेल्फ क्वारंटीन हो जाएं। एक एक जो माहौल जो पिछले बार का वो बना हुआ था, यदि वो बने तो गांव में वो नहीं होगा। और खामखा टीवी में इस तरह का चीज़ हम देख रहे हैं, बहुत पैनिक हो रहे हैं लोग। एक गांव में 70% लोग बीमार हैं और पूरे के पूरे लोग कोई कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या क्या हो गया हमारे गांव को, क्या हो गया? जहाँ से सोच बनता है, जहाँ से मर्यादा उठती है, जहाँ से संस्कार जन्म लेते हैं, क्या हो गया वो उस जगह पे? हमें सोचना होगा। हमें गांव के हर एक लोगों से मेरा प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वह गांव में इस तरह का एक टोली बना के, एक ग्रुप बना करके वहाँ एक हेल्थ का कुछ सिस्टम किया जाए। 600 रुपये की किट, ऐसे 10 किट बनाया जाए, पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाए। जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वह कुमार विश्वास जी से ट्वीट करके उनसे मदद ले सकते हैं। दोस्तों, यह आज की ज़रूरत है। हम सबों को इसकी डेफिनेटली इस पर कदम उठाना पड़ेगा। गांव बचेगा तभी देश बचेगा। आइए पहल करें, कोरोना से लड़ें। और कोरोना से लड़ने का एक ही मात्र उपाय है, 6 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लगातार और नियमित रूप से सैनिटाइज का उपयोग करें, हाथ धोते रहें, स्वस्थ भोजन खाएं, अच्छी गहरी नींद लें। कोई परेशानी हो तो ही डॉक्टर के से सलाह लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुक्रिया।